विज्ञान में पढ़ रहे थे प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। अपवर्तन पढ़ रहे थे, इसके बाद देखा किसी माध्यम में यदि चाल अधिक है प्रकाश की तो उसका अपवर्तनांक जो होगा वो ज़्यादा होगा कि कम। यदि प्रकाश की चाल ज़्यादा है तो अपवर्तनांक का मान कम होगा, यदि अपवर्तनांक ज़्यादा है तो चाल कम हो जाएगी। एक तरफ लिखिए माध्यम और एक तरफ अपवर्तनांक। इसके पहले की क्लास यूट्यूब पर डली। पहले लिखिए वायु। वायु एक 1.0003 इसका अपवर्तनांक होता है। अब वायु में प्रकाश की चाल कितनी थी? 2.99 गुणा 10⁸ मीटर पर सेकंड, इसलिए इसका अपवर्तनांक कम है। अब लिखो बर्फ। माध्यम में बर्फ, इसका अपवर्तनांक है 1.31। अब बताओ ये ज्यादा है कि ये ज्यादा? नीचे वाला ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि बर्फ में प्रकाश की चाल तेज होगी कि कम होगी? कम होगी ना, इसीलिए तो ये ज्यादा है। तीसरा लिखिए पानी। 1.33। वो तो प्रकाश की चाल है ना, 3 × 10⁸। यहाँ कितना हो जाएगा? 1.33 इसका। और अगला लिखिए देसी मदरा, अरे एल्कोहल, शराब, इसका कितना होगा बताओ? 1.36। अगला केरोसिन, इसका एक और नाम होता है मिट्टी का तेल। केरोसिन, अरे गांव में मिलता था पहले, जो गरीबी रेखा से नीचे वाले थे ना उन्हें मिलता था। शक्कर मिलती थी, तेल मिलता था। अभी तेल नहीं मिलता। अब 24 घंटे लाइट दे रही है मोदी सरकार तो है। इसमें लिखना केरोसिन में 1.44 अपवर्तनांक, 1.44। अगला लिखिए फ्यूज्ड क्वार्ट्ज, लिखवाया था ना फ्यूज्ड क्वार्ट्ज। इसमें लिखिए 1.46। कल एक क्वेश्चन करवाया था ना। अपवर्तनांक 3 माध्यम दिए गए हैं, जिसमें 1.33, 1.65, 1.46। किसमें प्रकाश की चाल ज्यादा होगी? तो जिसका माध्यम अपवर्तनांक कम होगा उसमें प्रकाश की चाल। अगला लिखिए टर्पेंटाइन। टर्पेंटाइन, टर्पेंटाइन में लिखिए 1.47। ये ऑयल है, क्या है? तेल है टर्पेंटाइन। कितना है इसका? 1.47। आपने घर में लकड़ी के गेटेड लगवाए, जो घर में बनवा के लगवाए हैं, तो पहले पॉलिश कैसे करते हैं? तार टीम का तेल होता है, ये वही टर्पेंटाइन है, समझ गए? अब बाद में नहीं कहना सर ये कौन सा तेल है। अगला लिखिए बेंजीन, BENZ। बेंजीन BENZENE 1.50। अगला लिखिए क्राउन ग्लास,
1.52 हो गया। अगला लिखिए कनाडा ब्लाजम, कनाडा ब्लाजम 1.53 1.53। अगला खनिज नमक, खनिज नमक, खनिज नमक मतलब उपवास के टाइम कौन सा नमक खाते हैं? खाते हैं, तो ये वही तो है। हैंगे हैंगे रहते होंगे, चाहते होंगे तो रहते हैं। 16 सोमवार का व्रत किए होंगे, मिल जाए नहीं होते। क्या कहते हैं, हमें चाहिए, हमें नहीं करना व्रत। चल खनिज नमक का लिखना 1.54 1.54 कह देना हम खनिज नमक इतना ले आएंगे बड़ा पत्थर, ठीक है। ये क्या होता है? पत्थर ही होता है। राजस्थान में देखो कोई खाटू श्याम गया हो दर्शन करने, इतने बड़े बड़े पत्थर रखे रहते हैं, उसी का ये सैला नमक बनता है, खनिज नमक। अगला लिखिए कार्बन डाई सल्फाइड, ऑक्साइड नहीं लिखना, सल्फाइड 1.63। सघन फ्लिंट कांच, सघन फ्लिंट कांच 1.65। ये भी कल लिख पाया था। देखिए रूबी, ये किसी लड़की का नाम नहीं है, वो होते हैं ना हीरा पन्ना माणिक्य, रूबी नीलम, रूबी। इसमें लिखना 1.71। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा। हाँ सीधे पूछा जाएगा कि वायु का अपवर्तनांक कितना है, ठीक है। ये इसीलिए लिखवा रहे हैं, सीधे क्वेश्चन मिलते हैं। और ऐसे नहीं मिलेंगे तो कल क्वेश्चन लिखवाया इसने, 2 क्वेश्चन लिखवाए थे, 3 का दे देगा। इसमें बोलेगा कि इनमें से बताओ सबसे तेज चाल किस में होगी प्रकाश की, तो सबसे कम अपवर्तनांक इसका है, प्रकाश की चाल इसमें होगी। दूसरा कह रहा था पानी का अपवर्तनांक कितना है, 4/3 है, तो वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक बताओ। तो यहाँ वायु का मान कितना रखा था, वायु का या निर्वात का 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड बटे, तो ये काय का निकालना था, जल का निकालना, निकाल। या तो इस फॉर्मूले में मान पूछेगा, ये ऐसे पूछ लेगा कि इनमें बताओ सबसे तेज किसकी चाल हो, तो बता देना। अगला लिखिए नीलम, नीलम 1.77। हीरा हीरे का कितना होता है, दशमलव के बाद 2 डिजिट, कभी एक बार एक साथ नहीं होगा, ठीक है। 2.42। इसका अपवर्तनांक ज्यादा होता है इसीलिए ये चमकता है, ठीक है। अंधेरे में भी थोड़ी सी प्रकाश की रोशनी इस पे पड़ेगी, अपने आप चमकने लगेगा। कच्चा हीरा, कच्चा हीरा चमकेगा कि नहीं चमकेगा? आपकी चूड़ियों में लगे तो रहते हैं वो हीरे, चमकते हैं, कांच लगे होते हैं, कांच थोड़ी चमकते। हीरा
चलो कल ले आइयो सुबह। इन्हें दे देंगे। निरीक्षण जो है। इन्हें बुलवा लेना, यही सेरेमनी करवा लेना। चलो अगला टॉपिक डालो, टॉपिक या पॉइंट डालो। टॉपिक प्रकाश के अपवर्तन के नियम। प्रकाश के अपवर्तन के नियम। पहला नियम, प्रकाश के अपवर्तन के नियम। अभी हमने लिखा था परावर्तन के होते कौन कौन से, दर्पण में। अब अपवर्तन से कैसे होते, पहला लिखिए आपतित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और सतह पर अभिलंब। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और सतह पर अभिलंब एक ही समतल में स्थित होते हैं, एक ही समतल में स्थित होते हैं। अब होता क्या था, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल में जाता था तो क्या होता था, अभिलंब से दूर हट जाती। जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन में प्रवेश करती थी तो अभिलंब के पास आ जाती थी। जानी कैसे थी, ऐसे, लेकिन आ कैसे गई, अभिलंब की ओर। विरल से जब सघन में आएगी तो पास में हो जाएगी, यही लिखवा है। तो ये डायग्राम बना, कहने का मतलब है आपतित किरण, अपवर्तित किरण है, अभिलंब एक ही समतल में स्थित होते हैं। लिखा अगला लिखिए स्नेल का नियम या अपवर्तन का दूसरा नियम। स्नेल का नियम या लिखना अपवर्तन का दूसरा नियम। स्नेल का नियम या अपवर्तन का दूसरा नियम, इसमें लिखिए यह नियम आपतन कोणों, यह नियम आपतन कोणों और अपवर्तन कोणों की, आपतन कोणों और अपवर्तन कोणों के बीच संबंध, आपतन कोणों और अपवर्तन कोणों के बीच संबंध का वर्णन, संबंध का वर्णन करने के लिए किया जाता है। हो गया। ये क्या थी, आपतित किरण, ये अपवर्तित किरण, ये अभिलंब था। इनके बीच का कोण आपतन कोण था ना, आई।
ये कौन सी किरण हो गई? अपवर्तित किरण। एक अपवर्तित किरण अभिलंब के बीच का कोण अपवर्तन कोण, इसे दर्शाते हैं आर से। ये μ1 ये पहला माध्यम है, ये दूसरा माध्यम है। भाई ये वायु है, ये जल है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? μ1 इंटू साइन आई का मान जितना होगा उतना ही μ2 इंटू साइन आर का मान होगा। μ1 का मतलब माध्यम, यहाँ लिख लेना, पहला माध्यम दूसरा माध्यम, ताकि ये पता रहे। बाद में 2-4 दिन बाद देखो ये लिखा क्यों, पता तो चले। यहाँ लिख लेना पहला माध्यम दूसरा माध्यम। अब इनका एंगल निकालना था ना, इसके नीचे किसे रख दो? इसे इसके नीचे ये आ जाए साइन आई अपॉन साइन आर बराबर μ2 अपॉन μ1 हो जाएगा। ठीक, इसी के नीचे लिख लो, जैसे हीरे पानी के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक निकालना हो। पानी के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक कैसे निकालेंगे? किसके सापेक्ष निकाल रहे हैं? पानी के सापेक्ष हीरे का। तो हीरा ऊपर, पानी नीचे। म्यू के नीचे W, ऊपर D। इसके सापेक्ष ये निकाल रहे हैं, तो जिसके सापेक्ष निकालते हैं वो नीचे लिखा जाता है, जो निकालते हैं वो ऊपर। अब जैसे किसी वस्तु का 10% निकालना है, किसके नीचे किसे रखें? 100। इसी के ऊपर तो 10% निकालें। ऐसे ही वाई पानी के सापेक्ष हीरे का निकालना है, तो W म्यू D बराबर लिखना, कितना हो जाएगा? म्यू D अपॉन म्यू W। हो गया, जिसके सापेक्ष पूछे। अब यहाँ पानी का अपवर्तनांक कितना था बताओ? अभी लिख के आया ना, कितना? 1.33। और हीरे का कितना था? 2.42, 1.3 निकल आएगा। लिख लो 2.42 बटे 1.33। अब गुणा भाग अपना करते रहना, हमसे इतनी थोड़ी बनती। हो गया, हमको सॉल्व करके बताना कल दशमलव में कितना। देखो 0 पॉइंट क्यों आएगा? यहाँ कितना है? 2.4। यहाँ कितना है? 1 से तो भाग चला ही जाएगा ना। फिर 1 में पूछा है, वो अब देखो उल्टा थोड़ी लिखा, ये ऊपर लिखा ये नीचे लिखा, तो दशमलव में आता। अगला प्रश्न लिखिए।
अच्छा ये बताओ, यदि ये 45 डिग्री का हो, यदि ये 45 डिग्री का हो तो ये कितने डिग्री का हो? ये अभिलंब है, अभिलंब हमेशा 90 डिग्री का होता है। 90 इधर होगा तो 90, जब ये 45 हो गया तो 45 बचा, ये डायग्राम बनाना है, बिना बनाए चल जाएगा। हाँ अच्छा, 45 का ये था तो 45 का बचा ये। अब यहाँ से गई, सघन से विरल में चली गई, मान लीजिए सघन से विरल। अब बताओ कहाँ जाएगी? अभिलंब के पास में कि दूर में कि वहीं रहेगी? दूर जाएगी ना। जब दूर जाएगी तो यहाँ एंगल चेंज हो जाएगा ना। यहाँ 45, यहाँ एंगल हो गया चेंज। यहाँ 30 का है तो यहाँ कितने का? 60। ये भी तो अभिलंब ही है, इतना 90 डिग्री। ये 30 का है तो ये नीचे का कितना? 60 का। इतना बनाओ। इधर से ले जाओ, ऐसे ले जाओ। इतना हो गया। यहाँ से यदि कोई किरण जा रही है, ऊपर निकल गई, तो पहले ये 30 डिग्री का एंगल बना रही थी और अभिलंब से 60 डिग्री। अब ये चली गई, लेकिन ये कहाँ हो गई? अभिलंब से दूर हट गई कि पास में आ गई? नीचे से गई। पहले कहाँ थी? 60 डिग्री पर। अब कितनी होगी? हटी की आई है? आ गई 45 डिग्री। तो ये सघन होगा कि ये सघन? दिमाग कंफ्यूज मत करो। हमने पढ़ा था यदि कोई प्रकाश किरण विरल से सघन में आती है तो पास में आती है, तो ये विरल है, ये सघन। इतना समझ में? अब फॉर्मूला क्या था? μ1 sin I बराबर μ2 sin R। μ1 पता है क्या? नहीं पता। sin I का मान कितना रखें? बोलो। आपतित किरण ये है, कितना? I का मान, R का मान, क्योंकि आपतित किरण ये है, ये तो अपवर्तित है ना। यहाँ से जा रहे आपतित किरण, आई साइन आई का मान कितना? 60 डिग्री का मान कितना होता है? साइन आर 45 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2 रखना कहाँ? μ1 इंटू साइन आई बराबर μ2 इंटू साइन आर बन जाएगा। μ1 इंटू साइन आई बराबर μ2 इंटू साइन आर। μ1 अपॉन μ2 करें तो क्या हो जाएगा? साइन 60 बटे साइन 45 आएगा कि नहीं आएगा? इसके बटे में इसे ले आए, इसके बटे में ये चला जाए, या फिर इसके बटे में इसे ले आए तो ये यहाँ जाए। क्या करना है बोलो? नियम क्या कहता है?
साइन आई बटे साइन आर होता है। साइन आई बटे साइन आर बराबर म्यू टू अपॉन म्यू वन। साइन आई का मान कितना? यहाँ 60, यहाँ। अब ये बताओ साइन 30 का मान कितना होता है? 45 का और 60। पहले का 1/2 की 1/√2? सही में? ये सही है कि ये सही है? 1/, तो इसके नीचे रख √3/2 बटे में 1/√2 बटे में 1/√2 बराबर म्यू टू अपॉन म्यू वन। दूर वाले का दूर वाले से, पास वाले का पास वाले, √3 गुणा √2 बटे में 2 है। तो 2 को कैसे लिख सकते हैं? √2 गुणा √2 लिख सकते हैं। 1√2 से 1√2 कट गया, बचा कितना? √3 बटे √2। इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं। दोनों में रूट दिया है, एक साथ देते हैं। हो गया? नहीं आया? अरे साइन 60 का मान कितना होता है? हाँ, फिर कहाँ नहीं आया बता? ये नहीं आया। मतलब जी आया कैसे? इसमें गुणा के मतलब भाग कैसे? चलो म्यू टू अपॉन म्यू वन बराबर कितना है? 60/43। इसका मान कितना होता है? √3/2। इसका मान होता है 1/2। गुणा कराएंगे तो ये कहाँ चला गया? इसका गुणा 3 गुणा √2 बटे में आया 2। इसका वर्गमूल करेंगे तो ये कैसे लिख सकते हैं? √2 गुणा √2 गुणा करेंगे तो 4 आएगा, फिर उसका वर्गमूल करेंगे तो 2। इससे ये कट गया, तो √2 ऊपर बचा और यहाँ नीचे भी √2 बचा। सीधे लिख सकते हैं √3/√2। हो गया? अब लिखो प्रश्न। ग्रुप डी, एनटीपीसी, टेक्नीशियन, टीएलपी में आए हुए प्रश्न। प्रश्न देख तो ले आए कैसे। पहला प्रश्न, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है, जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तब क्या होता है? दो चीजें आपको बतानी है। पहले क्वेश्चन पूछ तो ले, हमें ना पूछना होगा कि अभिराम की ओर जा रहा है कि नहीं जा रहा। और कोई प्रश्न नहीं।
इसने डिग्री को छोड़ दो। अभी एक तो सीखा एंगल वाला, ठीक? तो एक तो पूछ लेगा कि इसका एंगल का फॉर्मूला क्या होगा, साइन आई अपॉन साइन आर बराबर म्यू टू अपॉन म्यू वन। जब प्रकाश किरण विरल से सघन में जाती है तो इसकी चाल बताओ, बढ़ेगी कि घटेगी? घटेगी। तो दूसरा क्वेश्चन इससे ये पूछ सकता है, जब प्रकाश किरण विरल से सघन में जाती है तो इसकी चाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? चाल कम हो जाएगी। दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन क्या पूछ सकता है बताओ? सघन से जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन में जाती है तो अविलंब से दूर या पास? बताओ। अभिलंब के पास या अभिलंब से दूर हो जाएगी। क्या होगा? पास होगी कि दूर हो जाएगी? पास होगी। एक क्वेश्चन में 3 तरह से आपसे पूछ सकता है कि जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में या सघन से विरल में जाती है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो साइन आई जो आपतित किरण होती है, साइन आर जो अपवर्तन कोण होता है बराबर म्यू टू अपॉन म्यू वन। जब कोई प्रकाश किरण विरल से सघन में जाएगी तो उसकी चाल कम हो जाएगी। ये दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है। तीसरा क्वेश्चन, जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर जाएगी कि पास हो जाएगी? अभिलंब के पास हो जाएगी। ये आपके 3 क्वेश्चन, 3 आंसर लिख लो इसके। इसका फॉर्मूला क्या होता है? यहाँ लिखना आपतन कोण, ये अपवर्तन कोण। हो गया। अगला प्रश्न लिखिए, अगला आया है हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? सीधा आंसर यदि आपको वो याद है बता दो। 1.6 हाँ हाँ एक बार समझाए ना कि दशमलव के बाद 2 डिजिट एक साथ नहीं बोलना। अगला प्रश्न लिख लो, आया हुआ हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? बताओ राजू कितना होता है? हीरे का 4 अपवर्तनांक ज्यादा होता तो उससे प्रकाश किरण जल्दी नहीं जा पाती। प्रकाश भले ही आ जाए उसमें कितना भी स्पीड से, लेकिन वो क्या करेगा, उसका अपवर्तनांक कोण ज्यादा होते हैं ना, वो हीरे में ही फैला देगा उस प्रकाश से, इसीलिए तो हीरा चमकता है। यदि उससे प्रकाश जल्दी निकल जाता तो चमकता थोड़ी। अगला लिखिए, 11th क्लास में पढ़ा होगा, प्रकाशित तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकाशित तंतु ऑप्टिकल फाइबर। जो 5G का जमाना है, इसमें जो वाईफाई वाली केबलें होती हैं उनमें कोई तार नहीं होता। प्रकाशित तंतु ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अभी हर जगह ये संभव नहीं ये लगा दिया जाए, क्योंकि ये महंगा पड़ता है, इसमें तार होता नहीं है।
मैं तो कनेक्शन कहीं भी चाहिए, लाइट चाहिए या इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, केबल में तार होना चाहिए, लेकिन इसमें तार होता नहीं है। ये केबल ऐसी बनाई जाती है कि इसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। अरे चल जा भाई साहब थोड़ी सी। ये कोई केबल है, यहाँ से कोई प्रकाश किरण आई तो वो टकराते हुए स्पीड में जाएगी। और स्पीड कैसी चाहिए होती है नेट की, तेज के धीरे? प्रकाश किरण जाएगी कैसे? तेज। प्रकाश की चाल वैसे ही तेज होती है। यहाँ कोई तार नहीं लगा होता इस केबल में। जब पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, जितना यहाँ आया है उतना ही पूरा चला जाए प्रकाश, ये कहलाता पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो यहाँ से 10 किलोमीटर दूर वाईफाई का स्टेशन लगा है, वहाँ से आपके घर में केबल आई, जैसे यहाँ से चालू होंगे सिग्नल तुरंत आपके पास आ जाएगा। 10 Mbps 20 Mbps स्पीड आने लगेगी मोबाइल में। ठीक, इसमें कोई केबल नहीं होती है। तो ये सिद्धांत कौन सा है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो आंसर लिख लो, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल माने पूर्ण, इंटरनल माने आंतरिक, रिफ्लेक्शन माने परावर्तन। हो गया। अगला प्रश्न लिखिए, यदि किसी पदार्थ का अपवर्तनांक वायु में प्रकाश की चाल से यदि किसी पदार्थ का अपवर्तनांक वायु में प्रकाश की चाल से संबंध स्थापित करना हो तो कैसे करेंगे? हो गया। कैसे करेंगे? लिखते हैं ना, अपवर्तनांक बराबर जिसका निकालना है वो ऊपर, जिसके सापेक्ष निकालना है वो नीचे। देखो अपवर्तनांक बराबर वायु में प्रकाश की चाल बटे पदार्थ में प्रकाश की चाल। हो गया। अब ये प्रकाश किरण वायु से आई है, अब चली गई जल में, केरोसिन में, कहीं भी, तो निकालेंगे कैसे? इसके सापेक्ष निकालें, इसकी कितनी होगी? अपवर्तनांक बराबर वायु में प्रकाश की चाल बटे जल में या पदार्थ में प्रकाश की चाल। जैसे कल एक क्वेश्चन लिखा है, जल का अपवर्तनांक 4/3 है, वायु के सापेक्ष इसकी चाल बताइए। 3 × 10⁸ ये निकालना है पदार्थ। ये दिया गया, अब ये पूछे तो वायु का जितना हो बटे जल का जितना हो, रख देंगे तो ये निकल दिया जाएगा। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन लगो। वायु में प्रकाश की चाल कितनी होती है? वायु में प्रकाश की चाल, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर
वायु में प्रकाश की चाल कितनी होती है? जिसे खड़ा करेंगे वो बताइए, पीछे नहीं पीछे। राजुल कितनी? बोलो। वायु में, यही तो कंफ्यूजन है। सेकंड वाले, कौन सा? सेकंड वाले 2.99 गुणा 10⁸ मीटर पर, यही तो लिखवा है। हाँ। अंतर ना होता दोनों में, क्वेश्चन ना बनता तो क्या को लिखवाते कि ये निर्वात में, ये प्रकाश में। समझ गए? समझ गए हो तो फिर ठीक, आगे कल करेंगे।